मैरी माय हस्बैंड एपिसोड 2। शुरुआत जीवॉन से होती है जो एक कैफे में जाती है और कॉफी बाय करती है। तभी वहाँ एक दूसरे आदमी की कॉफी कोई और ले जाता है, जिस वजह से ये आदमी कैफे वाले पे बहुत गुस्सा होता है। जीवॉन चाहती थी कि जैसे इस आदमी की कॉफी चोरी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत चोरी हो जाए। अब वो कॉफी लेकर ऑफिस बिल्डिंग में आ जाती है। वहाँ एलिवेटर के पास मैनेजर किम और सुमिन खड़े थे। जीवॉन सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत को सुमिन चोरी कर ले, ताकि जो फ्यूचर में मेरे साथ हुआ था वो इसके साथ हो। अब वो भी जाकर सुमिन और मैनेजर किम को एलिवेटर में ज्वाइन कर लेती है। तीनों एलिवेटर के अंदर होते हैं कि अचानक वहाँ जी युक आ जाता है। कुछ देर तो वो एलिवेटर के गेट को ऐसे ही पकड़े खड़ा रहता है और घूर घूर कर बस जीवॉन को देखने लगता है। कुछ देर के बाद शायद उसे रियलाइज होता है कि उसे अंदर आ जाना चाहिए, तो वो अंदर आ जाता है। एलिवेटर में मैनेजर किम जीवॉन को पूछते हैं कि वो उस प्रपोजल पे काम कर रही है या नहीं, और दोबारा पहले जैसा बेकार प्रपोजल नहीं होना चाहिए। जीवॉन कहती है कि मैं उसी पे काम कर रही हूँ, और सुमिन जीवॉन की साइड लेते हुए मैनेजर किम को बोलती है कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जीवॉन मेहनत ही नहीं करती। मेरी जीवॉन तो बहुत हार्ड वर्कर है। सुमिन की नज़र फिर जीवॉन की कॉफ़ी पे जाती है। वो बोलती है कि मुझे भी ऐसी कॉफ़ी चाहिए। ये तुमने पास वाले कैफे से ली ना? इतना बोलने की ही देरी थी कि मैनेजर किम फिर से शुरू हो गए। वो बोलने लगता है कि जीवॉन ऑफिस आवर्स में कॉफी लेने क्यों गई, वो काम चोरी कर रही है। यहाँ जीयू को मैनेजर किम की ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो अपना हाथ एलिवेटर के डोर पर पटक देता है, जिससे मैनेजर किम भी समझ आता है और फिर चुप करके ही खड़ा रहता है। इन लोगों का फ्लोर आ चुका था। सब एलिवेटर से चले जाते हैं, बस जीवॉन और जीयू के बचते हैं। जीयू जीवॉन से कुछ देर मिलने को बोलता है। वो उसे टेरेस पर ले जाता है और अपनी कॉफी यहीं फिनिश करने को बोलता है। वो कहता है कि तुम वहाँ अकेले कॉफ़ी पीती तो तुम्हें ऑकवर्ड लगता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि तुम सुकून से यहाँ कॉफ़ी पी सको। जीवन को लग रहा था कि जीयू को से टोक रहा है। वो एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि मैंने नाश्ता नहीं करा है, इसलिए कॉफ़ी ले आई हूँ। जीयू को उसे समझाता है कि तुम्हें नाश्ता मिस नहीं करना चाहिए। जीवन खुश होती है और जीयू को बताती है कि उसने फैसला कर लिया है, वो अब ये नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जा रही। वो ये भी कहती है कि जब से जीयू ने इसे बताया था कि ये टैलेंटेड है, तो इसे और भी कॉन्फिडेंस आ गया था खुद पर, और अब ये टिकी रहेगी और तरक्की करेगी। वो जीयू को वो 1000 वॉन का नोट भी दिखाती है जिसमें हार्ट बना हुआ था। वो उसे बताती है कि ये नोट मेरे पापा ने मुझे दिया था। वो नोट्स पर ऐसे ही मार्क बनाया करते थे। मैं अब हार नहीं मानूंगी। जब जीवा नोट को दिखा रही थी तब जीव उस नोट को बहुत हैरानी से देख रहा था, बट देन बाद में वो जीवन को अप्रिशिएट करता है। फिर उसे पूछता है कि क्या वो इस वीकेंड फ्री है, लेकिन तभी सुमिन आकर इंटरफेयर करती है और कहने लगती है कि उसने ऑलरेडी जीवन के साथ प्लान बना लिया है। ये दोनों एक फेमस बारबेक्यू रेस्टोरेंट गुसोल्जन जाएंगे। ये सुन जीयुक को कुछ याद आता है और वो फिर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है जहाँ सुमिन और जीवन बचे थे। सुमिन जीवन को बोलती है कि ये उसके साथ कॉफी लेने चले, लेकिन जीवन काम का बहाना करके सुमिन को मना कर देती है, जिस वजह से सुमिन को अकेले ही जाना पड़ जाता है और फिर अकेले बड़बड़ाने लगती है कि एक तो मैंने जीवन को जीयुक से बचाया और ऊपर से वो मेरे साथ कॉफी लेने में नहीं चली। इस जीवन को तो बस काम से ही प्यार है। जीयुक अब अपने कैबिन में जाकर एम्प्लॉय डाटाबेस से जीवन को सर्च करता है, जहाँ उसे जीवन की हाई स्कूल का नाम पता चलता है और उसे कुछ याद आ जाता है। वो उस रेस्टोरेंट फोन करता है जिस बारे में सुमिन बात कर रही थी। वो वहाँ फोन करके कंफर्म करता है बुकिंग का टाइम। वो किसी बुसान या हाई स्कूल के रियूनियन की बात कर रहा था कि क्या वो 6 बजे है। फोन से पता चलता है कि रियूनियन 5:30 बजे का है। ये जीवन की स्कूल का नाम था। मतलब सुमिन इस रियूनियन के बारे में पहले से ही जानती है और जीवन को झूठ बोलकर वहाँ ले जा रही है। जीयुक फिर अपने डोंग नाम के एक खबरी को फोन करके एक आदमी का पता लगाने को बोलता है। जब भी उसके पास रूम में जीवन आती है और जीयुक के लिए पेन किलर लाई थी। जीयुक जीवन से पूछता है कि तुम्हें भी तो इंजरी आई थी ना, तुमने खाई ये दवाइयाँ? जीवन कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर जीयुक उसे आधी मेडिसिन वापस करके कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखा करो। दूसरी तरफ रूम के बाहर मिनहान पूरा वक्त जीवन पे नजर रखे हुए था। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठती है तो मिनहान उसे मैसेज करके स्टोर रूम में मिलने बुलाता है। जीवन यहाँ मिनहान से पीछा तो छुड़वाना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। वो चाहती थी कि यहाँ कुछ भी करके सुमिन और मिनहान को एक दूसरे के प्यार हो जाए ताकि इसकी जान छूट सके। इसीलिए जीवन यहाँ बोलने लगती है कि मैं तुम्हें इसीलिए अवॉइड कर रही थी क्योंकि तुम मुझ पर वैसे भी ध्यान नहीं देते हो जैसे पहले देते थे। मिनहान बोलता है कि ओहो ये बात थी, अब से मैं तुम पे ज्यादा ध्यान दूंगा।
उसे लग रहा था कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए वो जीवन को किस करने आगे बढ़ रहा था। ना वो जीवन किस नहीं करना चाहती थी, उससे तो हथौड़ा भी उठा लिया था। लेकिन तभी रूम में मिस यांग आ जाती है, जिस वजह से सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और मिनहान दुम दबाकर भाग जाता है। बाहर जाकर मिस यांग जीवन से कहती है कि अगर उसे किसी के साथ फिजिकल होने का मूड ना हो तो वो मना कर सकती है, क्योंकि अभी उसके पास टाइम है, कोई गलती ना करे। मिस यांग अपना बताती है कि उससे भी ऐसी गलतियां हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि जीवन भी ऐसी कोई गलती करे। जीवन को तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि बाकियों जैसा कि मिस यांग को भी इसकी फिक्र है। अब लंच ब्रेक हो गया था तो सुमिन जीवन को बाहर चलकर कुछ खाने को बोलती है, पर जीवन कहती है कि उसके पैर में लगा हुआ है, वो नहीं चल सकती। वो मिनहान को बोलती है कि तुम जाकर सुमिन के साथ कुछ खा कर आओ, लेकिन दोनों सुमिन के बिना कहीं जाते ही नहीं थे, तो उसी के साथ ऑफिस के कैफेटेरिया में चले जाते हैं। जीवन को पिछली बार वाला किस्सा याद आ जाता है जब सुमिन ने धक्का देकर जीवन को गिरा दिया था, जिस वजह से जीवन के मुंह पर सारा खाना गिर गया था। ये सब अभी ही होने वाला था, इसलिए इस बार जीवन चांस देखकर सुमिन को ही धक्का दे देती है। सुमिन डिसबैलेंस होकर मिनहान पे गिर जाती है। इस बार सारा खाना मिनहान पे गिर गया था, उसकी शर्ट भी खराब हो गई थी। जीवन को तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सुमिन को बोलती है कि माफ करना, मेरा पैर फिसल गया था। फिर जीवन मिनहान के लिए नैपकिन लाने रेस्टरूम चली जाती है। उसे रेस्टरूम में एक लड़की की आवाज आती है जो इसे हेल्प लाने को बोलती है। वो सैनिटरी पैड्स मांग रही थी। जीवन फौरन से उसे लाकर वो दे देती है। ये लड़की जब बाहर निकलती है तो पता चलता है कि ये यॉन है। यॉन भी जीवन के डिपार्टमेंट में ही काम करती है, वो भी सुमिन की तरह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। यॉन काफ़ी कूल टाइप की लड़की थी। वो जीवन को बहुत सारा थैंक यू करती है और उसे अपना लाइफ सेवियर कहकर बुलाती है। यॉन के बैग पर स्टेन भी लग गया था, जिसे कवर करने के लिए जीवन उसे अपना कोट दे देती है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो अब जीवन उसे अपने साथ कैफेटेरिया में चलकर कुछ खा लेने को इनवाइट करती है। खाने के टेबल पर मिनहान और सुमिन पहले से ही बैठे हुए थे। यहाँ यॉन बहुत भूखड़ों की तरह खाना खा रही थी, जिस पर सुमिन काफी वियर्ड फेसेस बनाती है। सुमिन के मिनहान पे गिर जाने की वजह से उसका शर्ट खराब हो गया था, तो इसीलिए वो मिनहान को कहती है कि वो इसके लिए कंपनसेशन देगी या नया शर्ट लाकर देगी। ये शर्ट जीवन ने ही मिनहान को दिलाकर दिया था, पूरे 1.3 मिलियन का, जो खरीदना सुमिन के लिए तो पॉसिबल नहीं था। मिनहान स्वीट बनने के लिए उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे चल जाएगा। जीवन को पानी की नीड पड़ती है, तो यॉन फौरन से उसके लिए पानी लेने चली जाती है, पर सुमिन उसे रोककर बोलती है कि जब तुम जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। मिनहान भी ऐसा ही बोलता है, तो यॉन को गुस्सा आता है। वो पलटकर पेशेंस के साथ बोलती है कि तुम ऑफिस काम करने ही आती हो ना, तो मेरा भी कर देना। ये सुनकर सबका मुंह बंद हो जाता है। यॉन के जाने के बाद सुमिन उसकी बैकबाइटिंग करती है, तो जीवन उसे डांटती है, कहती है कि सुमिन तमीज से बात क्या करो, ये वर्क प्लेस है और तुम दोनों एक ही पोजीशन पर हो, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती। जीवन फिर इन दोनों को यहीं छोड़कर यॉन के पीछे चली जाती है। जीवन जब यॉन के पीछे जाती है तो वो जीवन को बताती है कि उसके रेस्टरूम में आने से पहले कोई और लड़की भी वहाँ पर आई थी जिसने मेरी मदद नहीं की थी। जरूर वो सुमिन नहीं होगी, शी इज सो मीन। वहीं नीचे कैफेटेरिया से वापस ऑफिस फ्लोर तक जाने के लिए सुमिन और मिनहान एलिवेटर के पास वेट कर रहे थे। एलिवेटर आते ही अंदर बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, जिस वजह से सुमिन और मिनहान की पोजीशन ऐसी बन जाती है कि दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए फिलहाल इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। अगले सीन में एक टीम मीटिंग के दौरान सुमिन मैनेजर किम से अपने नंबर बढ़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे यहाँ परमानेंट पोजीशन चाहिए। मैनेजर किम को भी सुमिन के साथ बातें करने में बहुत मजा आता है, जबकि जीवन को तो वो हमेशा डांटता ही रहता है। सुमिन और भी मौके ढूंढती रहती थी अपनी स्टाइल दिखाकर मैनेजर किम को अपनी साइड करने की। वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और अभी उसकी नज़र जीवन की मील किट प्रपोजल पर थी। वहीं जीवन मिस यांग के पास जाकर उन्हें अपना प्रपोजल एक बार रिव्यू करने के लिए कहती है। मिस यांग बोलती है कि जब मैनेजर किम ने इसे रिजेक्ट कर दिया है तो मैं करके क्या करूंगी, लेकिन जीवन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। थोड़ी देर के बाद जीवन मिस यांग से आकर मिलती है, तो मिस यांग उसे बताती है कि ये मील किट प्रपोजल उन्हें पसंद आया है, जिस पर जीवन उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो भी जीवन को ज्वाइन कर ले इस प्रपोजल में। लेकिन मिस यांग हेसिटेट कर रही थी। वो बोलती है कि मैनेजर किम का नजरिया अलग है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा, पर जीवन मिस यांग को यकीन दिलाती है कि बात नजरिए की नहीं है,
जीवन 100% श्योर है कि मैनेजर किम ने उसका प्रपोजल पढ़ा ही नहीं है, बस पढ़ने की एक्टिंग की है और बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। मिस यांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जीवन उसे अपनी टीम में लाने के लिए कुछ पुरानी बातें याद दिलाती है, जैसा कि एक जमाने में मैनेजर किम मिस यांग को पसंद करता था, पर जब से मिस यांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, मैनेजर किम बस मिस यांग को हर चीज में नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और तो एक बार मिस यांग ने एक प्रपोजल बनाया था जो मैनेजर किम ने अपना नाम आगे लिखकर भेज दिया और जिसके बाद उसे मैनेजर की पोजीशन मिल गई। मिस यांग अभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी इस बात पर कि मैनेजर किम इतना गया गुजरा है कि वो प्रपोजल पढ़ता भी नहीं है और ऐसे ही रिजेक्ट कर देता है। तो जीवन उसे बोलती है कि वो अब सेम प्रपोजल को बिना कुछ चेंज करे दोबारा सबमिट करवाएगी। अगर मैनेजर किम ने नहीं पहचाना कि ये सेम प्रपोजल है तो क्या मिस यांग इसके साथ प्रपोजल पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगी? मिस यांग कहती है कि हाँ। अब जीवन अपने प्रपोजल को एक दूसरे कलर प्रिंट आउट के साथ जमा करवा देती है। मैनेजर किम प्रपोजल देखकर जीवन को डांटता है और कहता है कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? तुम्हारा पुराना प्रपोजल इस वाले से लाख दर्जे ज्यादा अच्छा था। भले ही जीवन का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था, पर जीवन तो इसीलिए खुश थी क्योंकि उसने मिस यांग को यकीन दिला दिया था और ये बात प्रूफ कर दी थी कि मैनेजर के प्रपोजल को रीड करे बिना ही रिजेक्ट कर देता है। जीवन और मिस यांग किचन में जाकर कॉफी पीते हैं और इस प्रोजेक्ट में साथ हो जाते हैं। उन्हें यॉन भी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन सुमिन को जीवन का यूं दूसरों के साथ टीम अप करना देख अच्छा नहीं लगता। वो चुपके से जीवन के टेबल पर से वो प्रपोजल भी पढ़ती है। ऑफिस से छुट्टी के बाद सुमिन मैनेजर किम को बाहर खाने पे ले जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मैनेजर किम सब कुछ खा जाता है और सुमिन को खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसको तो बस अपना काम निकलवाना था। वो मैनेजर किम से बोलती है कि वो एक फुल टाइम एम्प्लॉय बनना चाहती है जिसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए। वो जीवन और उसके प्रोजेक्ट की भी बात करती है, बोलती है कि उसका आइडिया अच्छा है, मैं उस प्रोजेक्ट को अच्छा बना दूंगी, मुझे मौका चाहिए। मैनेजर किम मान जाता है। उसे वैसे भी जीवन और मिस यांग जैसे लोग अगली लगते हैं और सुमिन प्रिटी। अब हमें जी युग को दिखाया जाता है। उसने अपने खबरी से जिसका पता लगाने को बोला था वो उसे मिलने आया था। वो यूनहू नाम के एक शेफ से मिलने आया था। यूनहू एक बहुत ही फेमस शेफ है। रेस्टोरेंट में हर कोई इसे बहुत पसंद करता है। हमें बस यूनहू और जी युग को मिलते दिखाते हैं, फिर उनके बीच क्या बात हुई वो नहीं दिखाते, वो कल बताया जाएगा। अभी के लिए सीन शिफ्ट हो जाता है। वहीं ऑफिस से अब जीवन के घर जाने का वक्त हो गया था। सुमिन ने जीवन की टेबल पर एक इयररिंग्स का सेट रखा हुआ था। जीवन को उसे देख याद आता है कि जब पिछली लाइफ में उसने ये पहना था तो सबने उसका काफी मजाक उड़ाया था क्योंकि ये इयररिंग्स एक फेक ब्रांड से थे। जीवन को रियलाइज होता है कि गोसॉल्जिंग में इस संडे सुमिन इसे अकेले मिलने के लिए नहीं बुला रही, बल्कि वहाँ इनकी हाई स्कूल का रियूनियन है। पिछली बार जीवन को वहाँ बहुत इंसल्ट हुई थी और स्कूल बुली से उसका सामना फिर से हो गया था। अभी जीवन के घर जाने का वक्त हो गया था, पर उससे पहले उसकी मुलाकात जीयुक से हो जाती है। जीवन का वैसे भी उस रियूनियन में जाने का कोई मन नहीं था, तो वो जीयुक से कहती है कि अगर उसे संडे को कोई ऑफिस रिलेटेड काम है तो ये कर देगी, लेकिन जीयुक उसे सजेस्ट करता है कि उसे जहाँ जाना था वो वहाँ चली जाए, सब कुछ ठीक होगा। जीयुक जीवन के हाथ में वो इयररिंग्स का बैग भी देखता है। उसे बताता है कि ये फेक ब्रांड है, इसे नहीं पहनना। जीवन को याद आता है कि पिछली बार भी जीयुक ने इसे आगाह किया था कि ये इयररिंग्स ना पहने और कहा था कि ये इयररिंग्स फेक है, पर ये नहीं मानी थी। इसे लगा था कि जीयुक बहुत रूड है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि अगर उसने ये इयररिंग्स पहने तो इसके साथ क्या होगा। इसलिए वो जीयुक को थैंक्स करती है। जीयुक उसे घर छोड़ने की ऑफर करता है, पर जीवन बोल देती है कि उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान्स है। वैसे बात तो सही ही थी। मेनहान जीवन के घर आ रहा था और सुमिन भी। जीवन सोचती है कि वो घर लेट जाएगी ताकि सुमिन और मेनहान को अकेले में टाइम स्पेंड करने मिले, और जो फ्यूचर में होने वाला है यानी मेनहान और सुमिन का अफेयर वो अभी ही शुरू हो जाए। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि सुमिन बहुत सारे इमोजीज लगाकर जीवन को मैसेज करती है कि मैं बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगी और आई लव यू। जीवन सिर्फ उसे जल्दी आ जाओ कहकर रिप्लाई करती है, जिस पर सुमिन को बुरा लग जाता है और वो बोलती है कि जीवन ने तो इमोजीज भी नहीं लगाए, हाउ रूड। तो फिर जीवन के घर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। वहीं मिनहान तो जीवन के घर पहुंच चुका था। वो जीवन के साथ नाइट गुजारने के लिए बेकरार हो रहा था। वो जाकर शावर लेने लगता है। जब जीवन घर जाती है तो उसे सुमिन का टेक्स्ट रिसीव होता है कि वो नहीं आ रहे हैं। इतने में मिनहान बाहर आ जाता है, सिर्फ एक टॉवल पहने हुए। वो जीवन के करीब आने की कोशिश कर रहा था और एक मोमेंट पर तो वो अपना टॉवल भी उतार देता है।
जिसे देख जीवान बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। That's it guys. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। और हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।